महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही ज्ञानी भिक्षु था जो महात्मा बुद्ध को बहुत गहराई से जानता, जो महात्मा बुद्ध की हर बात को अपनी देह में उतार लेता। लेकिन वह भिक्षु एक दिन गांव में भिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है। लेकिन तभी वह भिक्षु एक सुंदर स्त्री को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। उसके अंदर धीरे धीरे कामुकता जन्म लेने लगती है और वह अपने ज्ञान को भूलकर अपनी आत्मा की आवाज़ को न सुनकर उस सुंदर स्त्री के पीछे भागा चला जाता है। वह अपने गुरु की और अपने और भी भिक्षुओं की बात न मानकर उस स्त्री के प्रेम में इस तरीके से आकर्षित होता है कि वह अपने ज्ञान को भूल जाता है। लेकिन वह धीरे धीरे इस तरीके से अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था कि वह स्वयं नहीं समझ पा रहा था कि वह अपने जीवन में इस स्त्री के पीछे कैसे इतना आकर्षित है। एक दिन वह स्त्री उस भिक्षु से वादा कर जाती है कि वह उसके जीवन में बहुत जल्द लौट कर आएगी। लेकिन वह भिक्षु बहुत इंतजार करता है और कुछ इंतजार करने के बाद वह स्त्री जब वापस आती है तो वह सुंदर वस्त्रों में होती है। वह बौद्ध भिक्षु बोलता है कि तुम इतने सुंदर वस्त्रों में कहाँ जा रही हो। वह बोलती है मेरा विवाह किसी और के साथ हो चुका है और तुम अब मुझे भूल जाओ। वह बौद्ध भिक्षु करुणा के भाव से उस स्त्री से कुछ नहीं कहता है और वह वहां से उठकर चला जाता है। वह दुखी मन लेकर अपने बर्बाद जीवन को लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है और महात्मा बुद्ध के पास जाकर फिर से उनकी शरणगति प्राप्त करता है। लेकिन वह महात्मा बुद्ध से पूछता है कि हे गुरुवर, क्या आप मुझे अपनी शरणगति दोबारा प्राप्त करेंगे? क्या मुझे आप क्षमा करेंगे? जैसे मैंने अपने जीवन को एक स्त्री के बंधन में न जाने कितना समय बर्बाद कर दिया है। मैंने अपने जीवन का वह महत्वपूर्ण गवा दिया है जिसमें मैं आपके साथ रहकर वह मोक्ष प्राप्त कर सकता था। महात्मा बुद्ध कहते हैं तुम अपनी आत्मा की आवाज़ न सुनकर स्त्री के मुंह में फंस गए थे, लेकिन वही स्त्री तुम्हें अब जागरूकता के साथ जगा कर गई है। अब तुम दोबारा अपने जीवन को स्त्री के मुंह में ना फंसाकर अपने जीवन को दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य पर लगाओ। जो इंसान अपने जीवन में स्त्री की मोह माया में फंस जाता है वह इंसान अपने जीवन का विनाश कर लेता है। लेकिन जो इंसान दृढ़ निश्चय के साथ अपने जीवन में कुछ करना चाहता है वह स्त्री के प्रेम बंधनों में ना फंसकर अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर लगावे, तभी वह अपने जीवन में परमात्मा को और अपने जीवन में सफलता पा सकता है। नहीं तो वह अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपना विनाश करेगा। अगर अपने जीवन में अपना विकास करना चाहते हो तो किसी भी प्रेम बंधनों से और मोह माया से मुक्ति पाओ और अपने जीवन के लक्ष्य पर दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करो। हर जगह गलती स्त्री की नहीं होती है, उसकी सुंदरता में उसका क्या दोष? दोष तो हमारे मन का होता है जो हर समय स्त्री की मोह माया में और उसकी ओर आकर्षित होता है। अगर हमारे मन को हम अपने बस में कर लें तो वह कभी स्त्री की मोह माया में नहीं फंसेगा और अपने जीवन का वह सदैव विकास करेगा। दोस्तों, हमारे मन को अगर हम अपने काबू में कर लेते हैं तो वह किसी भी सुंदरता के ऊपर आकर्षित नहीं होएगा। अगर अपने जीवन में कोई लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो अपने जीवन में सत्यता के साथ आगे बढ़िए, एक दिन महान सफलता पाएंगे।